दिल्ली के जंतर मंतर पर मूल्य काटे जाएंगे के भड़काऊ नारे, कहीं दिल्ली पुलिस और अतिवादी हिंदू संगठनों की मिलीभगत तो नहीं? देखिए क्या है पूरी सच्चाई। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 8 अगस्त को दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय, उनकी साथी शिप्रा श्रीवास्तव, इन्होंने एक आंदोलन रखा था। इनके मुताबिक ब्रिटिश कालीन जो कानून है उन्हें रद्द करने की मांग को लेकर के ये आंदोलन था। मगर इस आंदोलन में हुआ क्या? मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, इस तरीके के भड़काऊ नारे लगाए गए। एक वो समुदाय विशेष को इस पर निशाना बनाया गया। भारत जोड़ो आंदोलन ने, ये संगठन है जिसने ये यहां पर प्रदर्शन रखवाया था। अश्विनी उपाध्याय जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उनकी साथी शिप्रा श्रीवास्तव, इनका कहना है कि नारे लगाने वाले लोगों से हमारा संबंध नहीं है। मगर दूसरी तरफ हिंदू रक्षा दल के पिंकू चौधरी ये पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम आपको इनके 2 वीडियोस बता रहे हैं। एक वीडियो खुद उन्होंने बना करके वायरल किया है और दूसरा एबीपी गंगा ने जो है उनका इंटरव्यू किया है। क्या कह रहे हैं देखिए फिर एक बार, किस तरीके की जबान, किस तरीके का जहर पिंकू चौधरी उगल रहा है। पिंकू चौधरी दुनिया में सबसे ज्यादा, यानी ईसाइयत के बाद सबसे ज्यादा तादाद जिस कौम की है, मुस्लिम कौम, और जो धर्म है इस्लाम, उसका पालन करने वाले और जिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले दुनिया के नंबर 2 की आबादी वाला ये जो एक मजहब है, धर्म है, उसके प्रति और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति फिर पिंकू चौधरी ने गुस्ताखी की है। पहले तो सरेआम जो है मुसलमानों को काटे जाने की धमकी देना, फिर आप में और अकबर ओवैसी में क्या फ़र्क है? आप बार बार 15 मिनट अकबर ओवैसी का उदाहरण देते हैं। अकबर ओवैसी को भी फांसी दे दो और पिंकू चौधरी को भी फांसी दे दो, तब जाकर के जो है भारत को तोड़ने के, हिंदुस्तान को मिटाने के ये जो नापाक मंसूबे जो है चलाते हैं सत्ता की लालच में, ऐसे दल, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो हिंदू रक्षा दल हो, कोई भी हो, किस तरह से आप एक देश एक संविधान की बात यहां पर कह रहे हैं, तो संविधान ने जो अधिकार दिए है उसी का पालन तो मुस्लिम समाज इस देश में करता है। जहां कहीं भी कानून तोड़ने वाली हरकतें या बातें होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। अब आप जो है इस आग को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या वजह है इसकी? और दिल्ली पुलिस क्यों अनदेखी कर रही है इन सब की? 6 लोगों को जो है दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। अश्विनी उपाध्याय है, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह, विनोद शर्मा, दीपक हिंदू, ऐसे ये 6 लोग हिरासत में लिए गए। अब इनके खिलाफ जो है घटनाओं के संबंध में, यानी जंतर मंतर पर जो नारे लगाए उसके संबंध में इनकी पुष्टि करेंगे, उसके बाद इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी शर्जील उस्मानी को एक वक्तव्य पर आप यूएपीए लगा देते हैं दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस को और दिल्ली पुलिस का जो खुफिया विभाग है, स्पेशल ब्रांच है, दूसरी जो खुफिया एजेंसीज है, आईबी है, रॉ है, क्या उन्हें पता नहीं था कि ब्रिटिश कालीन कानूनों को रद्द करने की मांग की आड़ में यहां पर मुस्लिम समुदाय को जो है निशाना बनाया जाएगा? क्या इसकी सुगबुगाहट नहीं थी? क्या इसका इनपुट उनके पास नहीं था? पुलवामा का इनपुट आपको मिल सकता है, आपको मुंबई हमले का इनपुट मिल सकता है। तो देश के अंदर इस तरीके की अराजकता फैलाने वाली और सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने वाली हरकतें होने वाली है, इसका इनपुट आपको क्यों नहीं मिलता है? पिंकू चौधरी इस तरीके से फिर अनर्गल बातें कर रहा है। किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह से बोलना कहां तक उचित है? क्या एक देश एक संविधान की बात करके पिंकू चौधरी छूट जाएगा? वो कह रहा है कि देश ने उन्हें माफ करना चाहिए जिन्होंने ऐसे नारे लगाए, उन युवाओं ने जो नारे लगाए। साथ में यह भी कह रहा है कि हमारे ही बुलावे पर ये तमाम लोग देश के कोने कोने से यहां पर आए थे। तो क्या जिम्मेदारी बन रही है अब दिल्ली पुलिस की? साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारत जोड़ो आंदोलन के अश्विनी उपाध्याय, शिप्रा श्रीवास्तव ये अलग बातें कह रहे हैं, पिंकू चौधरी हिंदू रक्षा दल का वो अलग बातें कह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की, सिस्टम की इसमें मिलीभगत है, तब जाकर के ये दुस्साहस हो रहा है। और इस दुस्साहस को अब नहीं रोका गया तो फिर कभी नहीं रोक सकते, और इस देश में, हिंदुस्तान में, भारत में अराजकता को फैलने से हम और आप नहीं रोक सकते। आज बहुत तेजी से एक बात कह रहे हैं, जंतर मंतर पर जो 5 कानून मांगने के लिए
हम लोगों ने जो आंदोलन किया था उसमें बहुत भारी भीड़ उमड़ी थी। हम लोगों के बुलाने से वहां सभी नौजवान आए थे। जितने भी लोग आए थे वो हम लोगों के माध्यम से आए थे। और अगर किसी बच्चे ने कोई गलत किया है तो वो सरकार को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी भीड़ में कहीं से भी कोई भी आ जाता है, कोई भी कह देता है। अगर उस बच्चे ने कोई बात ऐसी कही भी है, देखो हमारे बुलाने से पूरे देश के कोने कोने से लोग वहां आए थे और हिंदू रक्षा दल जिम्मेदारी लेता है। जो भी लोग वहां थे वो हमारे थे, बात खत्म हो गई है। उसने अगर कोई गलत बात कही है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हमारे युवा, उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे सभी वहां, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, सभी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे। जय श्री राम। हम लोगों ने कोई नारा नहीं लगाया था। हम लोगों ने 5 कानूनों की मांग की थी। हम लोग सरकार कानूनों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो कब बनेगा। अभी एक देश एक संविधान नहीं तो कैसे काम चलेगा। दूसरे समुदाय के लोग कहते हैं कि हम लोग जो है मतलब अपना कानून शरीयत के हिसाब से कानून मानेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। भाई आप लोगों को बंटवारे के आधार पर पाकिस्तान दे दिया गया था। आप लोग जो है अब यहां जो है रह करके भी आप कहते हैं कि हम शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से चलेंगे। इनके बाप की संपत्ति है क्या ये देश? ये जहां चाहे जो चाहे वो वहां कब्जा करेंगे। हम लोग इन्हीं सभी बातों को लेकर के हम लोग 5 कानूनों की मांग कर रहे थे सरकार से, और हमारे आह्वान पर पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुंचे वहां पर। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हर हिंदू वहां पहुंचा। तो और वहां उस भीड़ में जी कोई भी लोग हो सकते हैं। अच्छा, अगर उन्होंने कोई नारा लगाया है, मैं मानता हूं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी नारा लगाने वाले हैं, अच्छा, जब ये बात आप कह रहे हैं पिंकी चौधरी, आह्वान पर है ना भाई। जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी? मतलब जब आप मानते हैं कि ये ठीक नहीं है तो आपके चेहरे पर स्वभावगत तरीके से वैसे भाव नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? आप अभी भी हंस रहे हैं इस बात पे। मैं इसलिए कहता हूं, जब ओवैसी कहता है कि 15 मिनट का समय दे दो, हम सभी हिंदुओं को कत्ल कर देंगे, और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और मौलाना साद जो केवल और केवल हिंदुओं को काटने की बात करता है, हिंदू को समाप्त करने की बात करता है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और कार्रवाई हम पर, हम हिंदू हैं तो इसलिए हम पर कार्रवाई। मेरे घर पर 50 पुलिस वाले कल गए, कोई महिला पुलिस नहीं थी, बदतमीजी की उन्होंने। उन्हें क्या अधिकार है बदतमीजी करने का? कभी मौलाना साद के यहां जाके इन्होंने बदतमीजी की, कभी ओवैसी के यहां, सुअर के यहां जाके इन्होंने जो है बदतमीजी की। जो भी कुरान के हिसाब से चलने वाला जो भी होता है वो होता है। मुसलमान, इस्लाम है क्या? कुरान के माध्यम से चलने वाला एक पंथ है, कोई धर्म नहीं है ये। काहे का धर्म है ये? है क्या मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद काहे का मोहम्मद? ये काहे का मोहम्मद है जो कत्ले आम की बात सिखाता है, जो काफिरों को समाप्त करने की बात कहता है? काहे का मोहम्मद? इस मोहम्मद हम नहीं मानते। मोहम्मद क्या है साला जो है? आप पिंकी चौधरी क्या कह रहे हैं आप? मैं मजहब को गाली नहीं दे रहा हूं। जो काफिरों को मारने की बात करता है, जो मस्जिद और मदरसों से अल्लाह अकबर कह करके ये कहता है कि हिंदू को यहां से भगा दो, हिंदू यहां नहीं रहने चाहिए, मैं इन लोगों के खिलाफ हूं और रहूंगा। इसका मतलब आपने नारे लगाए वहां पर? पैदा हुए हैं, हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब दिल्ली में जो वीडियो में नारे लगाए थे वो लगाए गए हैं? मैं बता रहा हूं आपको,
मैंने वो नारे सुने, आप मेरी बात समझिएगा, मैंने जो नारे सुने वो ये हैं कि जो भी है, मैं तो ये समझता हूं उसमें कहा है मूल्य काढ़े जाएंगे। आप मेरी बात समझिए, ये तो तूल पकड़ रहे हैं, इसे ओवैसी को और कोई बात तो पाई नहीं है। ये हमारी भाषा है, ये हमारी जो है भाषा है। अच्छा, और इसमें हम कहते हैं भाई यहां से निकाल दो, भाई इसे काट दो, यहां से काट दो, यहां से। अब जैसा मैं आपको कहूंगा अरे काढ़ो रे, काढ़ो इन्हें, हट काढ़ो यहां से, तो काढ़ो का मतलब ये कांटों से लगा रहे हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं?